बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर एजुकेशन लेक्चर में आपको वेलकम। लास्ट हमारा जो चैप्टर था वो था निसाब। कल हमारा लास्ट चैप्टर जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने चैप्टर नंबर 7 जो है उसको हमने स्टार्ट किया है। ज़ब्त, डिसिप्लिन जो है वो क्या है, इसकी अहमियत, इसके फ़वाइद क्या हैं। डिसिप्लिन, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब भी हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, तो जहन में कुछ कवानीन, कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशन आते हैं जिनकी पाबंदी करना जो है वो लाजमी है। यानी इंसान ने ख़ुद को जब एक माशरे में रहने के काबिल बनाया तो कुछ कायदे कवानीन को फॉलो किया, तो यही ज़िंदगी का डिसिप्लिन है। अगर आपका एक 8 साल का बच्चा आपके कहने के बावजूद खिलौनों से खेलना नहीं छोड़ता, यानी अपना वो ज़्यादातर टाइम जो है वो इसी में स्पेंड करता है। एक 11 साल का बच्चा होमवर्क वक्त पर नहीं करता, 14 साल बच्चा मुसलसल तीसरी बार घर देर से आता है, तो इन तीनों वाक़यात में किस तरह आप काबू पाएंगे। तो ये क्या है, ये नज़्म व ज़ब्त की ख़राबी इसको कहा जाता है। किसी मौलम के लिए नमो पाने वाले बच्चों को मुनासब ज़ब्त के ज़रिए काबू में रखना एक चैलेंज है। यानी एक क्लासरूम में एक जो टीचर है उसके लिए चैलेंज है कि उसने रस्मी तालीमी इदारों में बच्चों को कंट्रोल कैसे करना है। क्या हम ये कहें कि ज़ब्त सिर्फ सज़ा का नाम है जिसके ज़रिए तलबा में मतलूबा तब्दीलियाँ पैदा करके उसे फर्माबरदार बनाया जाता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ज़ब्त मौजू रवैयों की तदरीस का अमल नहीं। सज़ा से अगरचा फ़ौरी मकासद हासिल हो जाते हैं, लेकिन ये ज़ब्त का गैर मौसर अंदाज है। मौजू रवैये क्या हैं कि बच्चा जो है अच्छी चीज़ें, अच्छे रवैये अपने किरदार का हिस्सा बनाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बच्चे मौलमीन और वालिदैन के खौफ से, सज़ा के खौफ से जो है डर जाते हैं, और इस तरह क्या होता है कि उनकी जो डेवलपमेंट है, मेंटली जो उसकी डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। तो इसलिए ज़ब्त जो है ये क्या है, एक स्टूडेंट जो है, एक तालिब इल्म जो है वो आपकी क्लास में है, उसमें आपने मतलूबा तब्दीलियाँ कैसे पैदा करनी है। अब ज़ब्त को समझने की कोशिश करते हैं। डिसिप्लिन किसे कहा जाता है। ज़ब्त से मुराद असूलों का ऐसा इस्तेमाल है जिसका मकसद अफराद के किरदार और रवैयों में मतलूबा तब्दीलियाँ पैदा करना है। ज़ब्त एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए अफराद को तयशुदा असूलों पर कारबंद रहना सिखाया जाता है। ज़ब्त अहकामात और हदायत का ऐसा मजमूआ है जिसकी बुनियाद बाख्तियार इदारों की अताअत पर है। ज़ब्त एक ऐसी सरगर्मी है जो सज़ा और जज़ा के ज़रिए अफराद के किरदार और रवैयों को कंट्रोल करती है। ज़ब्त एक ऐसी पॉलिसी है जो किसी को सज़ा दिए बग़ैर मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करती है। ज़ब्त जिसमें तलबा तालीमी अदारे के कवायद और असूलों की रोशनी में अपने किरदार में तब्दीलियाँ पैदा करते हैं। ज़ब्त से मुराद तलबा को ऐसे ज़ाब्तों का पाबंद बनाना है जिस पर अमल करके वो बेहतरीन रवैयों, तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करके मुआशरती मुताबिकत हासिल कर सकते हैं। नीज़ हम ये कह सकते हैं कि ज़ब्त से मुराद कवायद का वो मजमूआ है जो तालीम के वसी तर मकासद के असूल में मावन साबित होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ज़ब्त जो है ये गैर मशरूत अताअत की ऐसी हालत है जो अफराद के एक गिरोह को किसी मकसद पर जमा करती है। तो यही मकसद जो है पूरा करने के लिए स्टूडेंट जो है वो तालीमी इदारों में आते हैं। जब उनमें ज़ब्त या डिसिप्लिन पैदा हो जाता है तो फिर उन मकासद को गेन करना आसान हो जाता है। इसकी अहमियत को अब हम डिस्कस करते हैं। ज़ब्त मकासद की तकमील का ज़रिया है। जैसे आपको पता है किसी भी निज़ाम तालीम में सबसे पहले मकासद तय किए जाते हैं, यानी वो कौम जो है वो अपने अफराद को, अपनी नई नस्ल को क्या बनाना चाहती है। तो इसलिए ज़ब्त जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा। अब देखिए किसी भी अदारे की अगर हम बात करते हैं कि फ़लाँ अदारा जो है वो बहुत उसमें तरक्की है, उसकी जो रिज़ल्ट हैं, उसके नताइज हौसला अफ़ज़ा हैं, तो क्या वजह है, क्योंकि वहाँ का डिसिप्लिन जो है उसकी सूरत हाल बेहतर है। डिसिप्लिन में क्या आएगा,
बच्चे जो हैं अपनी क्लासेस से गैर हाजिर नहीं रहेंगे, क्लासेस का बाइकआउट नहीं करेंगे, वक्त पर क्लासेस पे आएंगे और जो भी हैं क्लासरूम के रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे, तब भी ऑटोमेटिकली तालीम के मकासद उनके पूरे हो जाएंगे। फ़र्द की शख्सियत की नमू तालीम का अहम तरीन मकसद है। इस मकसद की तकमील में तालीमी इदारे में ज़ब्त की सूरत हाल बहुत अहम है। ज़ब्त की बेहतरीन कैफियत फ़र्द की शख्सियत में क्या पैदा करती है, तंजीम करती है, उसको ऑर्गेनाइज़ करती है, उसकी अतात करती है। ज़ब्त नफ्स है, यानी अपनी नफ्स को बुरी चीज़ों से वो पाक करता है और ख़ुद एतमादी जैसी किरदारी सफ़ात पैदा करके इसे मतवाज़न शहरी बनाती है। नंबर 2, ज़ब्त फ़र्द के किरदार की तश्कील करता है। पहले मकासद को पूरा करता है। ज़ब्त की सूरत हाल पैदा करके फ़र्द के किरदार की कौमी मकासद के मुताबिक तश्कील की जाती है। ज़ब्त के बग़ैर फ़र्द के किरदार को नमू के मौजू मौक़े फ़राहम नहीं किए जा सकते। अगर हम तलबा के किरदार को अखलाकी किरदार की नमू चाहते हैं तो इसके लिए कमरा जमात के अंदर और बाहर ज़ब्त की सूरत हाल पैदा करना होगी। एक नई नस्ल हम तैयार करने जा रहे हैं, उनकी करैक्टर बिल्डिंग करनी है, तो ज़ब्त उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़ब्त से इश्तराक अमल फ़रोग़ पाता है। ज़ब्त से अफराद के दरमियान इश्तराक अमल और बाहमी तावन की फ़ज़ा पैदा होती है, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना। ज़ब्त की सूरत हाल में तलबा इश्तराक अमल के जज्बे से सरशार होते हैं, जिसके अमले तदरीस और मजमूई तालीमी माहौल पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इश्तराक अमल का किरदारी वस्फ़ ज़ब्त की कैफियत ही से जन्म लेता है, यानी मिलजुल कर काम करना। जब आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपको पता है कि आपने तालीमी अदारे में दूसरे स्टूडेंट के साथ कैसे रहना है, तब जो सूरत हाल सिर्फ नज़्म व ज़ब्त से पैदा होती है। अगला पॉइंट है हमारा, ज़ब्त कायदाना सलाहियतों की नमू करता है। ज़ब्त के ज़रिए फ़र्द की कायदाना सलाहियतों को नमू के मौक़े मैसर आते हैं। तालीमी अदारे में ज़ब्त की फ़ज़ा तलबा को एक कायद की बुनियादी सफ़ात से आगाह करती है। ये हकीकत है कि तारीख़ इंसानी में तमाम कायदीन की ज़िंदगी में अखलाकी ज़ब्त और शख्सी ज़ब्त के आसार नुमायाँ हमें नज़र आते हैं, यानी उनमें सेल्फ़ डिसिप्लिन था, ज़ब्त नफ्स था। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग आप देखें, आप अपनी लीडरशिप को देखें, आप अपनी क़यादत को देखें, वही लोग जो कि ज़ब्त नफ्स, गैर मशरूत अतात और अदारे के कायदे कवानीन को फ़ॉलो किया, तो वो दुनिया में तरक्की की दौड़ में सबसे आगे थी। और ये कायदाना सलाहियतें जो हैं, ये एक लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो आपके अंदर पैदा करती है। ये था हमारा आज का लेक्चर ज़ब्त। इसकी अहमियत और उसके फ़वाइद आज हमने डिस्कस किए। बाकी जो हैं इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।